today we are going to start new chapter, that is reproduction in humans. Okay. तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो एनिमल्स है या फिर ह्यूमन बीइंग्स, उसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझो। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है रिप्रोड्यूस करना, एज द नेम सजेस्ट। आपको नाम से पता चल रहा है, रिप्रोड्यूस, फिर से किसी ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस इन विच न्यू इंडिविजुअल इज प्रोड्यूस्ड। तो रिप्रोडक्शन नाम से पता चल रहा है, री और प्रोड्यूस। तो फिर से किसी ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना सेम स्पीसीज का। जैसे फॉर एग्जांपल एक फ्लावर है, फ्लावर अपने ही स्पीसीज का एक नया फ्लावर प्रोड्यूस करती है, फिर वो एक नए स्पीसीज का नया फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। बट इन दिस चैप्टर वी विल डू रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स या फिर ह्यूमन बीइंग्स, क्योंकि दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही प्रोसेस रहता है। ठीक है। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में कैसे, जैसे अगर कोई डॉग है, ठीक है, वो अपने ही टाइप का, कोई डॉग कैट को नहीं प्रोड्यूस कर सकता। कोई एक डॉग है तो वो पपी जो प्रोड्यूस करेगा अपने ही काइंड का, सेम स्पीसीज भी सेम रहती है, अपने ही काइंड का प्रोड्यूस करता है, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। अगर कोई ब्रिटिशर है, ब्रिटिशर मतलब अगर कोई यूएस का या ब्रिटिशर है, तो वो जो उनका जो बच्चा होता है वो भी ब्रिटिशर ही होता है, कोई इंडियन नहीं पैदा हो जाता। तो इसका मतलब ये है कि स्पीसीज, उनकी जो स्पीसीज है वो सेम रहती है। स्पीसीज मतलब उनका जो काइंड है वो सेम रहता है। बात समझ आई। डॉग के ही, इवन जो डॉग के अंदर भी काफी सारे स्पीसीज होते हैं, तो वो अपने ही स्पीसीज का प्रोड्यूस करता है। दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। अब ये नेसेसरी क्यों है, क्यों जरूरी है कि एक रिप्रोडक्शन करना क्यों नेसेसरी है, कि मतलब एक ऑर्गेनिज्म ने अपने ही सेम टाइप का प्रोड्यूस करा, व्हाई इट इज नेसेसरी, क्यों जरूरी होता है। इट इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ एवरी इंडिविजुअल। ऑब्वियसली हमें पता है कि डेथ रेट रहता है, ऑर्गेनिज्म डेथ होती है, लोग मरते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनका रिप्रोड्यूस होना भी नेसेसरी है, नहीं तो एक टाइम आएगा जब पूरी लाइफ खत्म हो जाएगी। तो रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज। कंटिन्यूएशन मतलब ये प्रोसेस चलता रहे, ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे परदादा, फिर उनके भी ऊपर होंगे दादा, तुम्हारे वो जनरेशन चलती आ रही है। सेलिब्रिटीज में जो कपूर फैमिली है वो कितने टाइम से चल रही है, दैट इज द कंटिन्यूएशन। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता तो वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाती। एक ही जनरेशन रहती, उसके बाद जनरेशन टू जनरेशन आगे फॉलो अप नहीं होता। अंडरस्टूड। जैसे गांधी जी का अभी तक चल रही है जनरेशन, जो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ठीक है, पूरा चल रहा है। तो दिस इज नेसेसरी। ठीक है। बाकी भी प्रोसेस होते हैं, तो रिप्रोडक्शन भी एक प्रोसेस होता है जो कि नेसेसरी है फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज। तो रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज, राइट। इज इट क्लियर। जैसे बाकी सारे प्रोसेस एसेंशियल है, बाकी भी प्रोसेस होते हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एंड सम टॉपिक्स वी विल स्टडी, लाइक डाइजेशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन। ठीक है, दीज ऑल आर द प्रोसेस। दीज डिफरेंस क्या है, ये भी रिप्रोडक्शन भी एक प्रोसेस है, डाइजेशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, ये भी सारे प्रोसेस है, ठीक है, लेकिन ये नेचुरल अकरिंग प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन इज नॉट नेचुरल। ठीक है, डाइजेशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, ठीक है, बाकी हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज। और सेकेंड तुम बोल सकते हो रिप्रोडक्शन इज नॉट एसेंशियल। हाँ, जो ये सारे प्रोसेस है ना, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ये सारे सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है। तुम्हें जिंदा रहने के लिए यू नीड टू डू डाइजेशन, यू नीड टू हैव सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। हमें वो सर्वाइवल के लिए जरूरी है, इंडिविजुअल के सर्वाइवल की बात कर रही हूँ, जनरेशन के सर्वाइवल के लिए बात नहीं कर रही। अगर मैं एक सिंगल इंडिविजुअल है, उसको अगर सर्वाइव करना है तो उसके लिए डाइजेशन, सर्कुलेशन, ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, ये सारे नेसेसरी है। लेकिन फॉर द सर्वाइवल रिप्रोडक्शन नेसेसरी नहीं है, लेकिन स्पीसीज के कंटिन्यूएशन के लिए रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी, राइट, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट एंश्योर दैट, मार्क भी करते रहना साथ साथ,
as it ensures that the continuation of similar kinds of individual generation after generation, ये इस चीज के लिए ensure करता है। तो बेसिकली इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स हम लोग लास्ट ईयर पढ़ा था, अगर याद हो तो इन 7th स्टैंडर्ड वी हैव डन रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जिसके अंदर हमने प्लांट्स का रिप्रोडक्शन करा था डिफरेंट मेथड से। बट इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, राइट। प्लांट का किया था फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, लेकिन इसमें हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स या फिर रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स, दोनों ऑलमोस्ट सेम है। अब मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड्स क्या होता है रिप्रोडक्शन का? देयर आर टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही ऑर्गेनिज्म, दोनों ही ऑर्गन्स प्रेजेंट है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी और फीमेल भी, दोनों की बेसिकली क्या होता है, दोनों की रिक्वायरमेंट है, मेल की भी और फीमेल की भी। बेसिकली होता क्या है, दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे हमने प्लांट्स में भी पढ़ा था, एक होता है मेल, एक होता है फीमेल, होता है, एक होता है बॉय एक गर्ल, ऐसे ही एक मेल बॉय, ठीक है, फीमेल गर्ल। तो मेल और फीमेल दोनों के अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स होते हैं। एक होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो कि रिप्रोडक्शन करने में हेल्प करता है, तो हम बोल सकते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उसको, जो कि किस चीज में हेल्प करता है? रिप्रोडक्शन करने में, रिप्रोड्यूस करने में, मीनिंग समझो, फिर से रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। अगर मेल और फीमेल दोनों को मिला के किसी ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना है जो कि उन्हीं सेम स्पीसीज का हो और फिर से अगर प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए क्या काम आएगा? मेल का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इज इट क्लियर? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। अगर हमें मेल और फीमेल दोनों के ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की नेसेसिटी है फॉर द रिप्रोडक्शन, उसको बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अगर हमें मेल और फीमेल दोनों की नीड नहीं है, एक ही पेरेंट की, सिंगल पेरेंट, इसमें क्या हो गया, बोथ पेरेंट्स आर नीडेड, मेल फीमेल, लेकिन अगर सिंगल पेरेंट ही नीड है, सिंगल पेरेंट इज नीडेड, इधर मेल और फीमेल, मतलब सिंगल पेरेंट से भी रिप्रोडक्शन हो सकता है, ह्यूमन बीइंग्स में नहीं, लेकिन देयर आर सम एनिमल्स, देयर आर सम ऑर्गेनिज्म इन विच ओनली सिंगल पेरेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द टू प्रोड्यूस द न्यू ऑर्गेनिज्म, फॉर द रिप्रोडक्शन, मतलब न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने के लिए अगर सिंगल ऑर्गेनिज्म ही चाहिए, सिंगल ऑर्गेनिज्म से ही प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इज इट क्लियर? तो आई कैन से कि देयर आर टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, देयर आर टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, वन इज सेक्सुअल जिसमें बोथ पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड, मेल एंड फीमेल, अदर इज एसेक्सुअल जिसमें ओनली सिंगल पेरेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द रिप्रोडक्शन, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज, उसको कहते हैं एसेक्सुअल, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, जब ये दोनों, एक मेल और फीमेल, तो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दोनों मोड्स क्लियर है, मेल और फीमेल, सॉरी सेक्सुअल और एसेक्सुअल। अब एक एक करके बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के साथ फ्यूज होता है। बेसिकली ऑर्गन फ्यूज नहीं, देखो होता क्या है, ध्यान से समझना इस चीज को। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जैसे फ्लावर्स में होता है, अगर आपने लास्ट ईयर पढ़ा हो, उससे लास्ट ईयर भी था, एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर के अंदर, कार्पल और स्टेमन, अगर याद हो, कार्पल होता है और एक स्टेमन होता है, एक मेल रिप्रोडक्टिव एक फीमेल। तो ये जो ऑर्गन होता है ऐसे इसके अंदर भी ये कुछ प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं गैमेट्स। ये एक तरीके के सेल्स होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेल को प्रोड्यूस करता है और उन सेल को सेल, CELL सेल, उन सेल्स को बोलते हैं गैमेट्स। और हम बोल सकते हैं ये मेल से प्रोड्यूस हुआ है तो आई कैन से मेल गैमेट्स।
और इस मेल गैमेट का नाम होता है स्पर्म। तो बेसिकली जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो प्रोड्यूस करता है मेल गैमेट को, और उसका नाम है स्पर्म्स। तो यू कैन से कि व्हेन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रोड्यूसेस स्पर्म्स। अब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या प्रोड्यूस करता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करता है, एंड दैट इज कॉल्ड एग। क्या प्रोड्यूस करता है? एग। जब ये दोनों मेल गैमेट्स, गैमेट समझ गए ना, जो टाइप का सेल उनका पर्टिकुलर ऑर्गन प्रोड्यूस करता है उसको बोलते हैं गैमेट्स। तो मेल के जो स्पर्म्स होते हैं जब वो फ्यूज होते हैं फीमेल गैमेट के साथ, मतलब एग के साथ, उन दोनों के फ्यूजन को बोलते हैं, फ्यूजन मतलब जब वो दोनों मिलते हैं, मेल का स्पर्म और फीमेल का एग जब दोनों आपस में कंबाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। और इसको फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन जब वो दोनों कंबाइन होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो सिंपल हो गया, जब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों की नीड होती है तो उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और दोनों जब फ्यूज करते हैं तो उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी यहाँ पे दे रखा है, लेकिन उसको जो पर्टिकुलर डेफिनेशन है इस चैप्टर में वो बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। तब तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है, जो नया रिप्रोडक्शन, नया रिप्रोड्यूस जो होता है वो कैसे होता है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली सेक्सुअल क्लियर है। तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है? जिसमें दोनों पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, मेल एज वेल एज फीमेल। ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब हम एक एक करके, अब हमने ये तो पढ़ लिया कि एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, लेकिन उनके बारे में डिटेल भी तो पता होने चाहिए ना, तभी तो तुम कर सकते हो। तो यू शुड नो what is male reproductive organ and what is female reproductive organ. तो one by one we will study about first male then female. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है। तो इफ यू कैन सी द फिगर, दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे वो गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है। गैमेट मतलब कैसे वो सेल को प्रोड्यूस करता है। ठीक है। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसको ध्यान से समझना। इसके अंदर क्या क्या होता है, इफ यू कैन सी इन दिस फिगर, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में सबसे पहले दो टेस्टिस होते हैं। इफ यू कैन सी, ये दिख रहे हैं दो, दीज आर द टेस्टिस। क्या होता है ये? TESTIS। ये हमारे दो टेस्टिस होते हैं मेल के अंदर। टू स्पर्म डक्ट्स होते हैं टेस्टिस से ना, यहां से डक्ट्स, डक्ट्स मतलब पाइप। तो टेस्टिस बेसिकली प्रोड्यूस करता है गैमेट्स। कौन सा गैमेट? स्पर्म, अभी बताया था। ठीक है। टेस्टिस ने क्या प्रोड्यूस किया? स्पर्म प्रोड्यूस किया। अब स्पर्म जो है इन डक्ट्स, ये दिख रहे हैं ना डक्ट्स, डक्ट्स मतलब दो ये जो पाइप दिख रही है, इन पाइप के थ्रू, इन पाइप के थ्रू, एक पाइप ये और दूसरी पाइप ये, तो टेस्टिस ने, जो ये दो दिख रहे हैं तुम्हें, ये दो टेस्टिस है ओवल शेप में, इन्होंने प्रोड्यूस किया स्पर्म। अब ये स्पर्म इन दोनों पाइप के थ्रू ऊपर आ जाता है और फिर यहां आ जाता है, कहां पे? जिनको पाइप्स को बोलते हैं स्पर्म डक्ट। क्लियर है? तो ये स्पर्म डक्ट से ऊपर आ जाएगा। ठीक है। क्या चीज? स्पर्म्स। ठीक है। The testis produce the male gametes called sperms. Millions of sperms are produced by the testis. Testis जो है millions of sperms produce करती है। Though the sperms are very small in size each. ठीक है, अभी बताती हूँ। तो सबसे पहले क्या हुआ, ये टेस्टिस है, टेस्टिस ने स्पर्म प्रोड्यूस करे और वो स्पर्म डक्ट से ऊपर आए। ऊपर आने के बाद इसको बोला जाता है पेनिस। ये दिख रहा है मिडल में जो होता है, दिस इज कॉल्ड पेनिस, दिस इज पेनिस। फिर वो जो स्पर्म होते हैं ये पेनिस के थ्रू बाहर आते हैं। ये आउटर है, ये बेसिकली बाकी सारा पार्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, दिस इज आउटर पार्ट, क्योंकि उसको एग के साथ फ्यूज भी तो होना है फॉर द रिप्रोडक्शन, फॉर द मतलब टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म। तो यहां से ये पाथ बना जाता है जहां से स्पर्म्स जो है बाहर आते हैं।
यहाँ पे कलेक्ट होते रहते हैं, जैसे यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरिन जो है कलेक्ट होता रहता है, और जब प्रेशर आता है तो यूरिन बाहर आता है, तो ऐसे ही यहाँ पे भी होता है, स्पर्म यहाँ पे कलेक्ट होते हैं, फिर उसके बाद स्पर्म यहाँ से बाहर आते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर है? अब हम स्पर्म के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। ये स्पर्म बहुत ही एक तरीके का सेल के साइज के इक्वल है। सेल का साइज जानते हो, विच यू कैन नॉट सी विद योर नेकेड आईज, लेकिन ऐसे ही सिमिलरली स्पर्म भी होता है। स्पर्म बहुत छोटा होता है, स्टिल स्पर्म का हेड भी होता है, मिडल पीस भी होता है, टेल भी होता है। ये एक स्पर्म की फिगर है। एक ये सिंगल स्पर्म है, मतलब सिंगल सेल। वैसे जो रिलीज होता है ना स्पर्म, मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज होते हैं यहाँ से, लेकिन यहाँ पे तुम्हें एक स्पर्म का दे रखा है, कितना छोटा साइज है, फिर भी इसका हेड भी होता है, मिडल भी होता है, टेल भी होता है। ये हेड है, मिडल होता है, टेल। ये हेल्प किस चीज में करता है? ताकि वो नीचे से ऊपर जा सके और फ्लो हो सके इजिली। फ्लो में हेल्प करता है स्पर्म क्या, मतलब जो हेड मिडल पे जो इसका ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, स्पर्म सिंगल सेल होता है विद ऑल यूजुअल सेल कंपोनेंट। सिंगल सेल होता है और इसके अंदर सारे सेल कंपोनेंट्स होते हैं। तो बेसिकली ये टेल जो होती है, इसका काम होता है फ्लो करने में हेल्प करता है, क्योंकि वो ऑब्वियसली जब स्पर्म एग के अंदर जाता है तो पूरा फ्लो होना चाहिए। ठीक है, पाथ होता है इसका, पाथ में जा सके। ऑब्वियसली इसकी टेल है तो वो तरीके से पाथ को फॉलो करेगा और वो स्पर्म डक्ट से नीचे आएगा। इज इट क्लियर है? इसलिए इसकी टेल वगैरह सब होता है। मैम Next is female reproductive organ. Female reproductive organ is, this is called female reproductive organ. If you can see in this figure, इसके अंदर हमारा क्या होता है, दो ओवरीज होती है। जैसे इसके अंदर दो टेस्टिस है ना, जो कि मेल गैमेट को प्रोड्यूस करती है, जिसको स्पर्म बोलते हैं। ऐसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ये दो ओवरीज हैं। ये दो ओवरीज हैं, ये क्या प्रोड्यूस करती है? ये प्रोड्यूस करती है फीमेल गैमेट। कौन सा फीमेल गैमेट? एग। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर अ पेयर ऑफ ओवरीज। इसके अंदर क्या क्या होता है? दो ओवरीज होती है। जैसे इसके अंदर स्पर्म डक्ट होता है, ऐसे इसके अंदर ओवी डक्ट होता है, या फिर फैलोपियन ट्यूब्स भी बोलते हैं। यहां से ये दिख रहे हैं दो, दो यहां से फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं, जिनको ओवी डक्ट भी बोलते हैं। यूट्रस होता है, ये बीच में यूट्रस होता है। ठीक है, और यहाँ पे मेंशन नहीं है, यहाँ पे हमारा वेजाइना होता है। ठीक है, ये सारे पार्ट्स होते हैं। ऊपर यूट्रस होता है, यहाँ पे वेजाइना होता है। आगे द ओवरी प्रोड्यूसेस, सबसे पहले क्या होता है? ओवरी। ओवरी जो है क्या प्रोड्यूस करती है? एग, जो कि होता है फीमेल गैमेट। जैसे इसके अंदर स्पर्म प्रोड्यूस करती है टेस्टिस, ऐसे इसके अंदर ओवरी प्रोड्यूस करती है एग को। क्लियर है? या फिर ओवा भी बोलते हैं उसको, एग का दूसरा नाम होता है ओवा, और ओवम भी बोल सकते हैं, लिख लो। प्लूरल में ओवा बोलते हैं एग्स। अगर एक सिंगल एग है तो उसको बोलेंगे ओवम, OVUM, ओवम। तो इन ह्यूमन बींग्स अ सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज इनटू द ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ। इसको समझना, ह्यूमन बींग्स के अंदर एक सिंगल मैच्योर्ड एग रिलीज होता है ओविडक्ट में बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ। मतलब देख सकते हो, स्पर्म जो है मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज हो रहे हैं, लेकिन फीमेल के अंदर जो एग रिलीज होता है वो हर महीने खाली एक अंडा, एक एग रिलीज होता है। कोई भी दोनों में से कोई भी ओवरी रिलीज करती है, दोनों ओवरीज नहीं रिलीज करती है एग को, एक सिंगल। अगर इसके अंदर मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं मेल के अंदर, फीमेल के अंदर हर महीने खाली एक ही एग प्रोड्यूस करता है बाय वन ऑफ द ओवरी। दोनों में से कोई भी एक ओवरी एक सिंगल एग को प्रोड्यूस करेगी इन फीमेल। इज इट क्लियर? तो ऐसा होता है। ठीक है, तो in human beings a single matured egg is released into the oviduct by one of the ovaries every month. Uterus is the part where development of baby takes place, like sperm and egg is also a single cell. तो sperm भी एक single cell होता है, लेकिन millions of sperm produce होते हैं। लेकिन in case of female, फीमेल के अंदर एक महीने के अंदर खाली एक ही एग प्रोड्यूस होगा। और जब वो एग
जो वो प्रोड्यूस हुआ, मान लो यहां से एक एग प्रोड्यूस हो गया, वो यहाँ फेलोपियन ट्यूब्स के थ्रू यूट्रस में आ गया, ठीक है, यहाँ पे यूट्रस में आ गया, लेट सपोज इधर आ गया यूट्रस के अंदर वो एग, ठीक है, यूट्रस में आ गया एग, और फिर यहां से स्पर्म आया, ठीक है। अब स्पर्म जो है, इसीलिए स्पर्म की टेल होती है ताकि वो यहां से यहां जा सके। तो स्पर्म जब यहां से यहां पे जाता है और अगर वो उस एग के साथ मिल जाता है, जो हर महीने एक ही बार एग प्रोड्यूस होता है, अगर वो स्पर्म एग के साथ मिल जाएगा तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और रिप्रोडक्शन, नया ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस हो सकता है। अगर बाकी सारी कंडीशन ठीक रहती है तो उस केस में जब स्पर्म और एग, स्पर्म की टेल इसीलिए होती है क्योंकि एग बाहर नहीं आता है, एग वहीं रहता है, बस ज्यादा से ज्यादा यूट्रस तक पहुंचता है, लेकिन जो स्पर्म है उसको जाना है, स्पर्म को पाथ अपना बनाना है, स्पर्म को एग तक पहुंचना है, तो उसकी टेल होती है स्पर्म की, एग की टेल नहीं होती। तो स्पर्म को एग तक पहुंचना है, और अगर वो एग तक पहुंच गया तो रिप्रोडक्शन हो सकता है। वहां से फिर एक, जब दोनों ये मिलते हैं, क्या क्या, एग और स्पर्म, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, एक सिंगल स्पर्म, क्योंकि मिलियंस ऑफ स्पर्म में से एक भी अगर टकरा जाए, एक भी अगर एग के साथ मिल जाता है, क्योंकि एग के साथ मिलने के लिए मिलियंस ऑफ स्पर्म की नीड नहीं है, खाली एक की नीड है, तो मिलियंस में से अगर एक भी एग के साथ मिल जाता है तो ये वाला सेल, एक एग का सेल जो कि फीमेल से आया, और स्पर्म का सेल, जब ये दोनों कंबाइन हुए तो एक नया सेल बनाते हैं, जो कि एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। उस नए सेल को बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं? जाइगोट। फिर जाइगोट थोड़ा थोड़ा डेवलप होता है, बड़ा होता है। अब ये सिंगल सेल है, जब एग और स्पर्म आपस में मिले तो एक नया सेल बनता है जिसको जाइगोट बोलते हैं। फिर ये जाइगोट जैसे जैसे टाइम बीतता है, धीरे धीरे करके ये सिंगल जो सेल होता है जाइगोट वाला, वो एक होता है, फिर वो एक से दो में टूट जाता है, दो से चार, चार से आठ, वो डिवाइड होता रहता है, बढ़ता रहता है, फिर वो बन जाता है एम्ब्रॉयो, जिसको बेबी बोला जाता है, बच्चा फिर दिखता है, और फिर मदर जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, और 9 मंथ्स बाद फिर एम्ब्रॉयो के बाद वो बेबी बन जाता है, और वो जब वो मैच्योर हो जाता है 9 मंथ्स के बाद, और वो बाहर आके एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर लिया, किस किस ने मिलके, मेल और फीमेल गैमेट्स ने मिलके। इज इट क्लियर? अभी मैंने बताया कि जो एग होता है वो महीने में एक बार होता है, इसका मतलब ये है कि खाली वंस इन अ मंथ एक बार ही नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो सकता है। अगर तुम ये चाह रहे हो कि पहले हो गया है फिर अगले महीने, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, वो चीज पॉसिबल नहीं होती। अगर एक बार महीने में खाली एक बार ही चांसेस रहते हैं रिप्रोडक्शन के, अगर तुम्हें नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करना है तो एग खाली महीने में एक बार ही प्रोड्यूस होता है, और वो वहीं रहता है, वो स्पर्म का वेट करता है, ठीक है। अभी हम आगे और डिटेल में ये पढ़ेंगे, उसके बाद क्या होता है। मैम तो ये हमारा ह्यूमन ओवम का डायग्राम है, जैसे स्पर्म का डायग्राम देखा था, एक सिंगल, इसका, इसमें कोई टेल वगैरह नहीं है क्योंकि इसको वहीं पे रहना है। टेल स्पर्म को आना है तो उसकी टेल होती है, इसकी कोई टेल नहीं है। ह्यूमन ओवम है, ये सर्कुलर शेप होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है, दिस इज अ सिंगल सेल। ये तो आपको पता होगा, यहाँ पे एग में बी वेरी स्मॉल, लेकिन हैन का जो एग होता है लार्जर होता है, और ऑस्ट्रिच का तो सबसे लार्जेस्ट होता है। अब कैसे कैसे होता है फर्टिलाइजेशन? सबसे पहले मतलब कैसे कैसे डेवलपमेंट होती है, सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें बता दिया है स्पर्म और एग दोनों आपस में फ्यूज होते हैं, सच फ्यूजन ऑफ एग विद स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जो जो पहला सेल जो प्रोड्यूस होता है उसको कहते हैं जाइगोट या फिर फर्टिलाइज्ड एग। तो फर्टिलाइज्ड एग को क्या बोलते हैं हम? ये पूछा जाता है, फर्टिलाइज्ड एग क्या होता है? एग जो फर्टिलाइज्ड हो गया, ठीक है, उसको बोलते हैं जाइगोट। तो जो पहला सेल जो डेवलप होता है जब एग और स्पर्म फर्टिलाइज होने के बाद, उसको बोला जाता है जाइगोट, ठीक है। डिड यू नो द जाइगोट इज द बिगनिंग ऑफ न्यू इंडिविजुअल? ऑब्वियसली जाइगोट बिगनिंग है न्यू इंडिविजुअल के प्रोड्यूस होने की।
द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द मीटिंग ऑफ एग सेल फ्रॉम मदर, ऑब्वियसली मदर से एग सेल की मीटिंग होती है फादर के स्पर्म सेल के साथ. सो द न्यू इंडिविजुअल इनहेरिट सम कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम बोथ मदर एज वेल एज. तुमने भी देखा होगा तुम्हारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या तो मम्मी से या पापा से मिलते जुलते होते हैं. कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स किसी के फादर के ज्यादा होते हैं, इवन ग्रैंड पेरेंट्स से भी मिलते हैं, इवन तुम्हारे ब्रदर सिस्टर से भी मिलते हैं. तो वो इसीलिए है क्योंकि जो नया इंडिविजुअल जो तुम लोग आए हो, मदर और फादर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स से आए हो, दोनों के सेल से प्रोड्यूस होते हैं नया इंडिविजुअल. इज इट क्लियर? तो इसीलिए हमारे अंदर अपने पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. क्यों? क्योंकि हर एक न्यू इंडिविजुअल में पेरेंट्स के होते हैं, मदर के और फादर के. क्यों? क्योंकि मदर का स्पर्म सेल और फादर के मदर के जो एग होता है और फादर का स्पर्म सेल, उसी से तो नया इंडिविजुअल बनता है. तो जो सेल के अंदर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए जो नया आया है, क्योंकि दोनों की फ्यूजन हुई है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट. ठीक है. फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस इनसाइड. हाँ, अब दो फर्टिलाइजेशन भी दो टाइप के होते हैं. एक होता है फर्टिलाइजेशन अगर बॉडी के अंदर हो. फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन. इंटरनल फर्टिलाइजेशन किसके एग्जांपल हो गए? हैंड, डॉग, काउ. मतलब बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, उसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन. एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? एग्जाम्पल से बताती हूँ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का. स्प्रिंग सीजन में समटाइम्स होता क्या है, ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन और रेनी सीजन frogs and toads move to ponds and slow flowing stream when the male and female come together in water. जब फ्रॉग या फिर टोड्स कोई भी मेल एंड फीमेल दोनों एक साथ पानी में आते हैं, द फीमेल जो है हंड्रेड्स ऑफ एग वहां पे लेस डाउन कर देती है. लेस 100 ऑफ एग देती है. अनलाइक हैंस एग, फ्रॉग्स एग इज नॉट कवर्ड बाय द शेल. और ये कवर्ड नहीं रहते. जैसे हैन का अंडा होता है, फ्रॉग का अंडा होता है, वो सारे कवर रहते हैं. अनलाइक हैंस एग, सॉरी, हैन का एग कवर रहता है, लेकिन जो फ्रॉग का एग होता है वो कवर नहीं रहता. तो वो कंपैरेटिवली डेलिकेट भी होता है. अ लेयर ऑफ जेली होल्ड्स द एग टुगेदर एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द एग्स. बस उसकी लेयर ऑफ जेलीज होती है. इफ यू कैन सी इन दिस, ये फ्रॉग का एग है. ठीक है. ये कवर्ड नहीं है शेल से, बस जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि उनको प्रोटेक्शन देता है. तो जब उन्होंने अपने एग दे देते हैं, तो जब मेल डिपोजिट स्पर्म्स ओवर देम, तो मेल जो है उनके ऊपर ही स्पर्म डिपोजिट कर देता है. ईच स्पर्म स्विम रैंडमली इन वाटर विद द हेल्प ऑफ द लॉन्ग टेल. द स्पर्म का जब स्पर्म जो है एग के कांटेक्ट में आता है, क्योंकि एग तो ऑलरेडी पानी के अंदर है, लेयर के अंदर है, तो फर्टिलाइजेशन हो जाती है. अब ये फर्टिलाइजेशन किसी बॉडी के अंदर नहीं हुई. फीमेल ने एग दिया बॉडी के बाहर और मेल ने ही बॉडी के बाहर स्पर्म दिया, उस एग के ऊपर आ गया. मतलब आउटसाइड द बॉडी जब फर्टिलाइजेशन हुई है. यहाँ पे एग्जांपल फ्रॉग, स्टारफिश या फिश, ये सारे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के एग्जांपल हैं. इज इट क्लियर? दिस इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. ये टेस्ट ट्यूब बेबीज भी अगर आपने सुना होगा, हैव यू हर्ड अबाउट टेस्ट ट्यूब बेबी, ये भी बाहर एक्सटर्नली होते हैं एक तरीके से. इसमें बेसिकली क्या होता है, अगर कुछ जो वुमेन होती है उनकी ओविडक्ट ब्लॉक रहती है. ब्लॉक मतलब वहां से एग नहीं निकल सकेगा, यूट्रस तक एग नहीं पहुंच पाता, तो उनकी ओविडक्ट ब्लॉक रहती है. तो दीज women आर अनेबल टू बियर बेबीज बिकॉज स्पर्म्स कैन नॉट रीच द एग. तो ऑब्वियसली स्पर्म वहां तक पहुंच नहीं सकते. स्पर्म जो है यूट्रस तक तो पहुंच सकते हैं, जैसे ये यूट्रस है, स्पर्म यूट्रस तक तो पहुंच सकते हैं, लेकिन यहां तक नहीं पहुंच सकते. तो इनकी जो ओविडक्ट जो है होती है किसी ना किसी रीजन से ब्लॉक रहती है, तो उस वजह से स्पर्म वहां तक पहुंच नहीं पाते. तो उन केसेस में डॉक्टर्स क्या करते हैं, फ्रेशली रिलीज्ड एग लेते हैं और स्पर्म लेते हैं. मतलब अलग से एग ले लिया किसी का भी और स्पर्म ले लिया अलग से, और उन दोनों को मिला के कुछ घंटे तक आईवीएफ के लिए रखा. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब बाहर की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं करी, बाहर करी.
तो उस केस में फिर उसके बाद इन केस फर्टिलाइजेशन अकर, जाइगोट जो है अलाउड टू डेवलप फॉर अबाउट अ वीक, 1 हफ्ते बाद जाइगोट डेवलप हो जाता है। फिर उसके बाद वापस से यहाँ पे, क्योंकि यूट्रस तो ठीक है ना विमेन की, तो यूट्रस में उसको रख देते हैं। एक बार फिर से समझाते हो इसमें क्या करते हैं। अगर हमारा 1 मिनट, अगर यूट्रस फीमेल का ओविडक्ट ये होता है इस तरीके से स्ट्रक्चर, अगर फीमेल का ओविडक्ट यहाँ पे ब्लॉक्ड है, ब्लॉक होने की वजह से ओवरी से एग नहीं निकल पाएगा और यहां नहीं पहुंच पाएगा, तो इस केस में हम क्या करते हैं, स्पर्म लिया, मेल का स्पर्म लेते हैं और फीमेल का एग किसी और फीमेल का किसी का भी एग लिया और स्पर्म लिया, उन दोनों को एक साथ कंबाइन करा अलग से और 1 हफ्ते के लिए कहीं पे स्टोर करके रख दिया। और जब उन दोनों को स्टोर करके रखा, प्रोवाइडेड ऑल द कंडीशन जो कि चाहिए, डॉक्टर्स को पता रहता है कि कौन कौन सी कंडीशन रखेंगे, तो एग और स्पर्म को जब दोनों को कंबाइन कर दिया अलग से, ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं, और कंबाइन होने के बाद दोनों जब कंबाइन हुए, दोनों ने जब 1 हफ्ते के बाद जाइगोट को प्रोड्यूस किया, फिर इस जाइगोट को उठा के वापस यूट्रस में रख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे डेवलपमेंट हो गई। इसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और एक और होता है कंप्लीट डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द यूट्रस एंड द बेबी इज बोर्न, बेबी बोर्न थ्रू दिस टेक्निक। हाँ, इस टाइप की टेक्निक को बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज। ठीक है, बेबी जो है टेस्ट ट्यूब में ग्रो नहीं होते। कभी कभी बच्चा कोई पढ़ता है इसको टेस्ट ट्यूब बेबी, वो सोचता है टेस्ट ट्यूब में बेबी हुआ, नहीं, टेस्ट ट्यूब में बस जाइगोट को प्रोड्यूस करा है 1 हफ्ते के लिए, लेकिन जाइगोट को वापस से फिर उसमें रख दिया फीमेल की बॉडी के अंदर, मदर की बॉडी के अंदर, तो 9 महीने वो वहीं रहा है, बस जब तक फर्टिलाइजेशन हो रही है, जाइगोट डेवलप हो रहा है, तब तक ही रखा है। ठीक है।